Hello student, welcome back to today's classes. Today's classes is on exercise 21E. So let's start the question number 5. Okay, because हम लोगों ने question number 4 तक कर चुका है previous videos में. So question number 5 है हमारा if 4 cos square x degree minus 1 equal to 0 and x degree जो है वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, यानी कि acute angle है. सो यस, एकदम पीछे ही जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में करा था सेम उसी तरह से है यहाँ पे भी. ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे 4 cos स्क्वायर x डिग्री माइनस 1 इक्वल टू 0 हमारा गिवन है. तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x डिग्री इज इक्वल टू 1/4. ओके, नाउ cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2. cos x डिग्री इज इक्वल टू 1/2 कब होता है? तो 1/2 हमारा होता है वो 60 डिग्री में, cos 60 डिग्री. so yes, x डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री इज द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. अब sin 2x डिग्री प्लस sin स्क्वायर x डिग्री प्लस cos स्क्वायर x डिग्री. तो हमारा x डिग्री जो है वो 60 डिग्री है. तो यहाँ पे sin स्क्वायर x डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री. ठीक है, इक्वल टू sin स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 3/4 हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा 1/4. ओके, नाउ 4/4 एक दूसरे से हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 1, यानी कि sin स्क्वायर x डिग्री प्लस cos स्क्वायर x डिग्री विल बी आंसर 1. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 5 के थर्ड. 1/cos स्क्वायर x डिग्री और x डिग्री हमारा क्या था? 60 डिग्री. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री. ठीक है, cos स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan 60 डिग्री यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा ऊपर यानी कि 2 2 जा 4 माइनस 3 का. ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि cos 1/cos स्क्वायर x इज माइनस tan स्क्वायर x का आंसर हो गया 1. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड हेंस द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा. यानी कि 90 डिग्री से फिर से लेस है, यानी कि वो होगा एक्यूट एंगल. तो एक्यूट एंगल के लिए हमारा फिर से गिवन है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1/4 इक्वल टू 1/2. ठीक है, तो साइन थीटा 1/2 कब होता है? तो साइन थीटा हमारा 1/2 होता है जब 30 डिग्री होता है. तो साइन 30 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 30 डिग्री. अब हमें इसका इस वैल्यू पे पुट करना है. तो नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 का हमारा वैल्यू होता है रूट 3/2. रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 30 का वैल्यू हमारा होता है, tan 30 का होता है 1/√3 का होल स्क्वायर. ठीक है, 3/4 प्लस 1/3. इसे आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4. So 9 plus 4 will be 13/12. Okay, so this is the correct answer of cos square theta plus tan square theta. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है if sin 3a is equal to 1 and 0 से बड़ा है a 90 डिग्री से छोटा है. तो sin 3a is equal to 1, तो sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना? sin 3a इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग sin 3a इक्वल टू 1.
ठीक है। तो 1 साइन थीटा में कब होता है, तो साइन 3a इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90/3, ठीक है। a इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो साइन a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, a इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन a इज इक्वल टू 1/2, है ना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, cos 2a। cos 2a, a हमारा 30 डिग्री है, तो cos 2 इंटू 30 यानी कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है वैल्यू, cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं थर्ड नंबर में, tan स्क्वायर a माइनस 1/cos स्क्वायर a। तो यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस ये 2 जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, तो 4/3, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा, सॉरी 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा -3। 4 में से -1 जाएगा तो बचेगा -3/3। इससे हो गया कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 2 cos 2a इज इक्वल टू √3, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 cos 2a इज इक्वल टू √3, cos 2a इज इक्वल टू √3/2। तो cos थीटा में √3/2 कहाँ पे होता है वैल्यू ना, 30 डिग्री में होता है, ठीक है। तो cos 2a इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, cos से cos हो गया कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 30/2, a इक्वल टू हमारा हो गया 15 डिग्री इज द आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 8 का 2, sin 3a, a हमारा है 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 3 इंटू 15 डिग्री, तो हो जाएगा ये sin 45 डिग्री, और sin 45 का वैल्यू होता है हमारा 1/√2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस a, यानी कि साइन स्क्वायर 75 माइनस a इक्वल टू था 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस a यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 75 में से 15 जाएगा तो बचेगा 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस 15 विल बी 60 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री विल बी 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4, हो गया कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 1। सो 8 के थर्ड का आंसर हो गया 1, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा वीडियो कट गया है सॉल्यूशन, फिर से मैं समझा दे रही हूँ। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, cos 60 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 3/4 1/4, 3 प्लस 1 4/4 हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया, तो थर्ड नंबर का आंसर हो गया हमारा 1। सो आई होप क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप लोगों को 5, 6, 7 एंड 8 पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू ऑल, ओके। और अगर समझ में आ गया है तो मुझे इंस्पायर करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अच्छे कमेंट करना, ताकि फिर इसके बाद में नया और भी सॉल्यूशन वीडियो लेके आ सकूं। फिर मिलते हैं इसी का साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन, और कनेक्ट रहने के लिए थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को हिट जरूर करना, ओके। बाय बाय।